जो पीछे खड़े हैं स्टूडेंट्स बैठ जाइए, हाँ अपना अपना जगह ले लीजिए। क्या ऑनलाइन वाली आवाज आप सबों तक पहुंच रहा है? चलिए आज हम सब देखेंगे पूछे जाने वाले प्रश्न ग्रुप डी में। लगभग शिफ्ट में पूछा गया है यह प्रश्न। गलती आप सब करते होंगे अक्सर स्टूडेंट्स, यानी कि गलत बना करके आए होंगे, उस पर हम सब डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्या करेंगे, जहां आप सब गलती करते, गलती क्या समझ ही नहीं पाते क्वेश्चन क्या पूछा है, आसान शब्दों के साथ सॉल्व करना है। और हाँ बार बार बता रहे, जितना पढ़ा दिए हैं रेलवे ग्रुप डी रीजनिंग प्लेलिस्ट में चले जाइए, जितना पढ़ा दिए हैं अभी भी समय है, जिनके पास 2-4 रोज एग्जाम का है पूरा देख लीजिए, उससे बाहर ही आपको एग्जाम में नहीं आएगा। सभी शिफ्टों में उस आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक कमेंट्स में बार बार आ रहा था, सर आपका ऑफलाइन बैच कहाँ है? तो अपना ऑफलाइन बैच बिहार, मधुबनी बिहार में है। मधुबनी एक जिला है बिहार में, रेलवे, ठीक रेलवे स्टेशन के नजदीक है अपना कोचिंग रीजनिंग रिसर्च। चलिए एक एक करके क्वेश्चन पे चलते हैं जहां आप सब गलती करते हैं। अब उस गलती से छुटकारा पाने के लिए, जैसे मेरे पास क्वेश्चन ये रहा, इस टाइप के क्वेश्चन जब एग्जाम में शिफ्ट में पूछे जाते हैं तो अक्सर स्टूडेंट्स को गलती बना करके आते हैं। कन्फर्म है लगभग स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं, गलत बनाते हैं। अब गलत कहां बनाते हैं, उनको ये पता ही नहीं कि आप पूछ क्या रहा है। 4/9/12 को इसके सरल रूप में परिवर्तित कीजिए। इसमें दो टाइप से होगा। एक क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन को उतारते, इस टाइप के दो प्रश्न हम आपको देंगे, 4/9/12, एक ये कर देते हैं और दूसरा करेंगे 4/9/12। अब दोनों में अंतर है कि नहीं है? हाँ अंतर है। अब बोले सर इसमें अंतर क्या है, तो यहाँ ये देखना है, यहाँ छोटा वाला लकीर है, यहाँ बड़ा वाला लकीर है। यहाँ देख रहे हैं छोटा है, यहाँ बड़ा है। जो छोटा वाला रहे ना, जो छोटा वाला, गौर से सुनेंगे, जो छोटा वाला रहे उसको सेम उतार दीजिए। बोले सर छोटा वाला यहाँ क्या है 4/9, तो 4/9 दे दीजिए। इतना काम कर सकते हैं, 4/9 दे दीजिए। बोले हाँ सर दे दिए। अब करेंगे गुना। बोले सर गुना करेंगे, अब क्या करें, अब बच्चा किसका, इसका काम कर ले बच्चा इसका। तो अब ये बट्टा में 12 है ना, तो यहाँ बट्टा में ही 12 जाएगा, यहाँ 1 अब बट्टा कर देंगे 12। कुछ समझे कि नहीं? नहीं समझे? अब यहां देखिए, बोले सर अब इसमें क्या अंतर है, अब इसमें सर, बोले इसमें सर क्या अंतर है। देखिए इसमें 2-3 टाइप से है। छोटा वाला को सेम छोड़ना तो छोटा वाला को सेम छोड़ दीजिए। अब इसमें क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, सॉरी 3 से काटेंगे कि 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 4 तिया 12, 1/9 तिया 27। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/27। लेकिन जब इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जामों में आ जाए, अब यहाँ छोटा वाला ई था तो छोटा वाला सेम छोड़े हैं, तो यहाँ छोटा वाला ये है तो ये छोटा वाला 9/12 सेम छोड़ेंगे, 9/12 सेम छोड़ेंगे, हो या ना? इतना काम कर सकते हैं। और ये देखिए अब ये नीचे है कि बड़का, ये वाला नीचे के, ये नीचे था तो इसलिए नीचे रहने दिए, ये ऊपर है तो इसलिए इसको क्या छोड़ देंगे, ऊपर। 36/12 3 हो जाएगा इसका आंसर। अंतर समझें, क्वेश्चन जब दे देगा तो ये नहीं अब कंफ्यूज हो जाना है। ये देखना छोटा वाला जो रहे, छोटा वाला ये था, छोटा वाला सेम छोड़ दिए। अब बट्टा में 12 है तो बट्टा में ही 12 देंगे, 1/12। नहीं कुछ समझे? अब जैसे अब एग्जाम्पल में हम सब देते हैं 4/5 गुने 1/5 रहता है, तो ये 5 उठा के कहां देते हैं, ऊपर देते हैं कि नहीं देते हैं, तो वही हुआ यहां। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1.2/3 का व्युत्क्रमानुपाती है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1.2 पूर्णांक को तोड़ेंगे, 3 × 3 2 5/3, 5/3। यदि बोलता भिन्न में तोड़ दीजिए तो आंसर हो जाता 5/3, लेकिन का व्युत्क्रमानुपाती है, तो व्युत्क्रमानुपाती जब ये दिया रहे तो भिन्न में तोड़ लेंगे, उसको उल्टा देंगे, उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा 5/3 की 3/5, इसका आंसर हो जाएगा 3/5। कुछ समझें, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हुआ, जो भी भिन्न में तोड़ेंगे, और ये बोलता भिन्न में तो भिन्न ये हो जाता। नेक्स्ट
अब यहां 3 नंबर क्वेश्चन है, 25 ग्राम को किलोग्राम में बदलिए। ओ 25 ग्राम को किलोग्राम में बदले और उत्तर को भिन्न के रूप में व्यक्त करें। मिस समझ गए, 25 ग्राम है ग्राम, किलोग्राम में तो मिस 1 किलोग्राम में अब ये ग्राम है तो 1 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 ग्राम। बोले हाँ सर 1000 ग्राम। यहां बोला 2 किलोग्राम में तो 2000 ग्राम। एक किलो बराबर 1000 ग्राम, किलोग्राम में बदलिए तो 1000 से भागा देंगे। या 5 किलोग्राम तो 5000 से भागा देते हैं। 25 का 25, 25 चौका 100, जीरो काटेंगे तो 1/40, 1 क्या हो जाएगा 40, 1/40 गौर से सुन लेंगे, 1/400 भी है, 25 चौका 100, यहाँ 4 होगा, जीरो है, 25/40। आ रहा है समझ में कि नहीं? हाँ, 4 नंबर क्वेश्चन इस टाइप के प्रश्नों में अक्सर स्टूडेंट्स गलती कहां करते हो समझ जाइए। दिया 2/3, 4/6, 6/9 है, तो विषम भिन्न है क्या, लघुकरणीय भिन्न है क्या, समतुल्य भिन्न है या तुल्य भिन्न है? इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट, लगभग 99% स्टूडेंट्स एग्जाम में तुक्का लगा के आते हैं, गलती करके आते हैं। अब दिया है 2/3, 4/6, 6/9 है, विषम भिन्न है और लघुकरणीय भिन्न है, समतुल्य भिन्न है या तुल्य भिन्न है। तो सब भिन्न के मतलब जब समझ जाएंगे तो इजी वे में हो जाएगा। अब मतलब यहां समझाने के लिए, अर्थ समझाने के लिए यहां हम आपको विषम भिन्न के बारे में यहां बता दें। विषम भिन्न किसको बोलते हैं? स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा आप सब। जिस भिन्न में अंश और हर अलग अलग हो, अंश और हर क्या हो, अलग अलग हो, उसे विषम भिन्न कहते हैं। विषम भिन्न समझ गए, जिसमें अंश और हर ये दोनों अलग अलग, कोई रिलेशन ना हो। मान इसका कोई रिलेशनो आ रहा है, इसका 1.5 गुना आ रहा है, मान लीजिए इसका 1.5 गुना आ रहा है, तो यहाँ कोई रिलेशन ना, इसका 1.5 गुना है नहीं है। हर और अंश दोनों क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसे विषम भिन्न कहता है। नामे है विषम, विषम है, कुछ समान नहीं है, अलग है। और लघुकरणीय भिन्न, और लघुकरणीय भिन्न का मतलब ये होता है कि जिसका HCF अंश और हर दोनों का HCF एक हो। HCF क्या हो, एक हो। HCF, अब इसका भी HCF 3 और 7 का HCF 1, 5 और 11 का HCF 1, जिसका HCF 1 हो, मौसस। अब सर HCF कैसे निकाले हैं एक, तो LCM HCF चैप्टर पढ़ाए हैं, पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। HCF 1 हो, तो अब HCF 1 तो है, तो जिसका अंश और हर दोनों का, याद देख रहे हैं ना, अंश और हर का HCF क्या हो, 1 हो, तो HCF 1 और उसे अलघुकरणीय भिन्न कहते हैं। समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न का मतलब क्या हुआ, जिसका मान जो है ना, जिसका भिन्न जो है ना समान हो, उसे समान, जब समतुल्य, सम नाम है, सम मीन समान। अब समतुल्य भिन्न, अब बोले सर समतुल्य भिन्न नहीं समझे। अब देखिए 2 को 1 से भागा देंगे तो 0.5 आएगा, 2 को 1 से भागा देंगे, 4 को 2 से भागा देंगे तो इसमें भी 0.5 आएगा। पॉइंट के बाद समान डिजिट आ रहा है। 6 को 3 से भागा देंगे तो ये 0.5 आएगा, भागा दीजिएगा तो 0.5, तो समान आ रहा है ना भागा देने से, पॉइंट के बाद समान डिजिट आ रहा है ना, उसे हम सब समतुल्य भिन्न कहते हैं। कौन सा भिन्न, समतुल्य भिन्न। उसी तरह देखिए 3 को 2 से भागा देंगे, 3 को किससे भागा देंगे, 2 से, तो 3 को 2 से भागा देंगे 0.0, 3 6 18, पॉइंट के बाद 6 आ रहा है। यहां पर भी 6 से देंगे, 6 से भागा देंगे 4 में 0.0, 6 6 के 36, यहां भी 6 आ रहा है। 9 से भागा देंगे 6 में 0.0, 9 6 के 54, सबका भिन्न 6 6 आ रहा है। जब भागा देने से जब समान आए तो उसे हम समतुल्य, ये कौन सा है, समतुल्य भिन्न। बोले सर तुल्य भिन्न किसे कहते हैं, तुल्य भिन्न, तो जिन भिन्न का जो है ना नीचे का पार्ट जो है ना समान गुना हुए, समान गुना होते जा रहा है। 3 दूना 6, देख रहे ना, 3 दूना 6, दुगुना हो रहा है ना, 1.5 गुना हो रहा है ना, आने तो दुगुना हो रहा है, यहाँ तिगुना, और इसका दुगुना हो रहा है, इसका तिगुना हो रहा है, इसका दुगुना हो रहा है, इसका तिगुना हो रहा है। इसे हम सब बोलते हैं तुल्य भिन्न। तो हमारे पास तुल्य भिन्न था कि समतुल्य भिन्न था, समतुल्य भिन्न। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको लिख लीजिए, डिफिनेशन के साथ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आपका 5 नंबर क्वेश्चन ये रहा, किसी दिन के कितने भिन्न 7 मिनट 12 सेकेंड है। ओ, किसी दिन, दिन मीन्स कितना घंटा, 24 घंटा, के कितने भिन्न 7 मिनट 12 सेकेंड, छोटा यूनिट सेकेंड में है तो सेकेंड में तोड़ेंगे, 7 मिनट, तो 7 मिनट 60 को 7 से गुना करेंगे
420 सेकेंड, इधर 12 सेकेंड बता रहा है ना, तो 432 सेकेंड। 432 सेकेंड को किसमें बोला तोड़ा है? एक दिन में, तो एक दिन में 24 घंटा। घंटा को मिनट में तोड़ेंगे 60, लेकिन मिनट नहीं है, सेकेंड में तोड़ रहे हैं ना, फिर 60 से क्या करेंगे हम? गुना करेंगे, क्योंकि ये सेकंड में तो ये भी सेकंड में आना चाहिए। ये घंटा है, ये मिनट में तोड़े, इसको सेकंड में तोड़े हैं। बोले सर अब इसको क्या करें? इसको काटना हो तो काट लीजिए। ये किससे काटेंगे? बोले किससे काटिएगा सर? तो अब इसको हम 8 से भी काट सकते हैं। बात समझ गए? 8 त्रिया 24, 8 पंचे 40, 8 चौका 32। यहाँ 18 से काटेंगे। अब 6 से 6 तरीका 18, 6 दहाई 60, यहाँ काटेंगे 20, 1/200। कितना? 1/200। तो वह भिन्न को तब्दील हम किए हैं, तो 1 किस में? 200 में। यही बोलता क्या? गौर से सुन लीजिए। यहां बोलता एक दिन नहीं देता, बोलता क्या? 5 घंटा। दिन नहीं 5 घंटा रहता तो ये तो यही देते हैं, लेकिन 24 नहीं, यहाँ 5 गुने 60 घंटा को मिनट में तोड़ देते तभी। समझ गए? यदि मिनट रहता तो मिनट रहता ही उसको 60 से गुना करते, सेकंड में टूट जाता। समझे? जैसे मेरे पास 6 नंबर क्वेश्चन है, हम बार बार बता रहे एग्जामों में बनाना सबसे बड़ी बात नहीं है, कम समय में आप किस तरह सॉल्व कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा मैटर कर रहा है, आप किस तरह सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 25/12 और 15/8 का अंतर क्या होगा? अंतर जब ये पूछे, योग पूछे तो जोड़, अंतर पूछे तो घटाओ। को समझ गए? योग पूछे तो जोड़, अंतर पूछे तो घटाओ। अब दिया 25/12 और 15/8 का अंतर क्या होगा? बोले सर ये तो बताने, ये तो हम अपनों बना लेंगे, लेकिन बना तो लेते होंगे, लेकिन समय लगाते होंगे। अक्सर स्टूडेंट्स क्या बनाता होगा? 25/12 माइनस 15/8, इसका एलसीएम 8 ना। अब इसका एलसीएम लेकर के बनाना फिर समय लग जाएगा। तो अंतर लेना है इन दोनों का, अंतर में घटाना है, तो इन दोनों को नीचे में गुना, 12 8 96, नीचा में दे दीजिए 96, नीचा वाला को गुना करके नीचे दे देंगे। अब क्रॉस करेंगे, 25 को 8 से गुना करेंगे 200, जोड़ की अंतर, अंतर तो घटाएंगे, 12 को 15 से गुना करेंगे हो जाएगा 180। कुछ समझ गए? नीचे वाले गुना करके नीचे देंगे या क्रॉस गुना करेंगे, 25 8 200, 12 15 180, अंतर है तो घटाएंगे, 20 बट्टे हो जाएगा 96। 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, 24 चौका 96, इसका आंसर हो जाएगा 5/24। कुछ समझे कि बाउंस किया? यदि जोड़ बोलते सर जोड़ रहता तो सब कुछ तो वही करते, जोड़ रहता तो यहां प्लस कर देते। जैसे नेक्स्ट आइए ना क्वेश्चन। अब जैसे मेरे पास 7 नंबर क्वेश्चन है, तो 5/3 प्लस 3/5 का मान। जब ऐसा क्वेश्चन दूध दिमाग लगाएंगे, 5/3 और फिर उसका उल्टा दिया है। जब ऐसा दे 5/3 3/5, 6/3 3/6, 1/2 2/1, 9/7 7/9, जब ऐसा रहे जोड़ तो कुछ काम नहीं करेंगे। ऊपर में क्या होगा? 1 का स्क्वायर कर लीजिएगा, जब उल्टा करे तो 1 का स्क्वायर। देख रहे 5/3 3/5, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 9 हो जाएगा 34। आप बट्टा स्क्वायर करके जोड़ लेंगे, बट्टा 5 दिया 15, तोड़ेंगे 15 दूना 30, 4 15, 2 पूर्णांक 4/15, एक ये भी होगा। एक कैसे बनाएंगे? 5/3 प्लस 3/5, इनका क्या करेंगे? गुना करेंगे, 5 को 3 से 5 दिया 15। आ रहा है समझ में कि बाउंस कर रहे हैं आप सब? 5 25, 3 तिया 9, 25 प्लस 9 हो जाएगा 34/15। लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में चलता होगा सर अभी 2 अंक का है तब ना, जब 3 भिन्न रहे तब, या 4 भिन्न रहे तब। अब जैसे यहां देंगे 2/5, एग्जाम्पल में समझ, 2/5 प्लस 3/2 प्लस 6/4। अब ये 4 है तो क्या करेंगे? तो एलसीएम तो एलसीएम नहीं लेंगे, गुना कर लेंगे, 10 चौका 40, नीचे वाला गुना कर लिए 40। हाँ बोले सर हाँ ले लिए। अब इसका काम करना है, इसका काम करना है ना। पहले 4 दूना 8, इधर 4 दूना 8, 8 दूना 16 दे देंगे, यहाँ 16, उतना भिन्न भार नहीं करेंगे। 5 चौका 20, 20 दिया हो जाएगा 60, प्लस 5 दूना 10, 10 आके 60 हो गया। 60 60 120 हो जाएगा 136/40। 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 चौका 16, बट्टा कितना हो जाएगा? 4 से 10, 10। 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 चौका 16,
फिर 2 से काटेंगे 17/5 हो जाएगा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? बोले सर मान लीजिए आप तो ठीक किए हैं, जब यहां ऐसा रहता 2/5 प्लस 3/2 माइनस 6/4, तो प्रोसेस 40 का 40 से लेते हम। आइए 4 दूना 8 दूना कर देते 16 प्लस 5 का 20, 20 दिया हो जाता 60, ई देंगे 5 दूना 10, 10 छा के 60, लेकिन माइनस है तो माइनस 60 हो गया, प्लस माइनस कट गया, 16 बट्टा हो जाता 40, 8 से काट 8 दूना 16, 8 पंचे 40। तो बस इसी पे करें। अब अक्सर स्टूडेंट से लेगा 5, 6, 3 का एलसीएम, समय लग जाएगा। ये सब काम ताम हम ज्यादा नहीं कीजिएगा, और बाकी चलिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। दो भिन्नों के बीच का अंतर क्या है? 5/6 है। उनमें से छोटा भिन्न क्या है? इतना है। तो दूसरा भिन्न क्या होगा? कुछ समझे कि नहीं? दो भिन्नों का अंतर, बोलेंगे दो संख्याओं का अंतर 5 है। दिमाग में लगाइए, जब दो संख्याओं का अंतर 5 है, उसमें से एक संख्या 10 है, दो संख्याओं का, अब इसको साइड कीजिए, पहले इसे समझ जाइए। बोलेंगे क्या? दो संख्याओं का अंतर का अंतर 5 है, उनमें एक संख्या 10 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा? ऐसा भी हो सकता है ना। तो दो संख्याओं का अंतर में दो संख्याओं को घटाए हैं कि नहीं? दो संख्याओं को आ रहा है कितना? 5। उनमें एक संख्या 10 है। यदि एक संख्या 10 है तो उसमें यदि 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15। तो देखिए तो दो संख्याओं का अंतर 5 आ जाएगा। तो जब अंतर दिया रहे, एक संख्या दूसरी संख्या पूछे, दोनों को जोड़ देंगे। उसी तरह दिया है दो भिन्नों के बीच का अंतर 5/6 है, उनमें से छोटी भिन्न 3/4 है। तो दूसरी भिन्न पूछे छोटा भिन्न, तो जोड़ेंगे 3/4। हम बोले भी थे आपको, जब अंतर रहे, जब जोड़ रहे तो घटाव करेंगे, जब अंतर रहे तो जोड़ करेंगे, जब माइनस का 4 रहे तो प्लस करेंगे, जब प्लस का 4 हो तो माइनस करेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा 24, 5 का 20, 6 का 18, 20 18 हो जाएगा 38। हो या ना? अब काटेंगे 2 से, 19 बटा हो जाएगा 12। कुछ आ रहा है समझ में कि बाउंस कर रहे हैं आप सब? बस आसान शब्दों के साथ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये रहा 9 नंबर। अब देखिए 11/12 और 7/8 के बीच अंतर क्या होगा? अंतर पूछे तो अंतर का क्या होता है? घटाओ। 11/12 माइनस 7/8। बोले सर अभी तो आप सर बोले हैं, अभी आप बोले हैं अंतर रहे तो प्लस करेंगे, अंतर का संख्या दिया रहे तब प्लस करेंगे, जब अंतर पूछे तो अंतर निकालेंगे। अब इसका एलसीएम पे भी बना सकते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा 24। बोले सर ये 24 कैसे लाएं? तो अब नहीं तो जो रूल बढ़ा दिए वो भी करेंगे, 12 8 96। हाँ सर। क्रॉस कर 11 8 88। बोले हाँ सर। माइनस 12 7 84। बोले हाँ सर। होगा 24/96। काटेंगे 4 1 4, 4 24 हो जाएगा 96। 1/24 कितना हो जाएगा? 1/24। तो अब देखिए एग्जाम में क्या होता है, तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अब इस टाइप के प्रश्न, अभी देखिए अभी जस्ट ये पहला नंबर जो क्वेश्चन बताएं, इस टाइप के प्रश्न, तो इसमें अक्सर स्टूडेंट्स गलती करके आते होंगे, सर अब क्या काम करें? तो ऐसा गलती तो बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। देख रहे हैं ना, ये सब गलती, अब ये इतना समय भी नहीं लगाना है। व्युत्क्रमानुपाती अक्सर स्टूडेंट्स क्या करेगा? भिन्न तोड़ के आ जाएगा, लेकिन जब भिन्न का 4 है तो ये भिन्न होगा। व्युत्क्रमानुपाती का रहे तो जो भी आया भिन्न तोड़ करके उसका अपोजिट करेंगे। समझें? तो जितना चैप्टर प्ले लिस्ट में पढ़ा दिए हैं उसको आप सब प्ले लिस्ट में कौन सा ग्रुप डी करके पढ़ाए हैं पूरा पढ़ लीजिए। जिनके पास अभी समय है, अभी भी समय है, पढ़ लीजिए। एग्जामों में वही पूछा जाता है हर एक लगभग शिफ्ट में जिस जो पढ़ाए हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स का जो आता है, आया है कॉल, बहुत स्टूडेंट्स का कॉल आया, सर सही आप बोले, जिस टाइप से आप पढ़ाए उसी टाइप से पूछा जा रहा है। इसलिए जो भी जितना पढ़ाए हैं क्लास कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, हमसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।